हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एचटीएमएल में हेडिंग कितने टाइप के होते हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, स्टाइल कैसे हम यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से टैग अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेडिंग्स की। तो एचटीएमएल में बेसिकली 6 टाइप के हेडिंग्स होते हैं, जिसमें से H1 जो होता है वो आपका सबसे बड़ा होता है, और जो S6 होता है वो सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो चलिए इसको हम अपने VS कोड एडिटर में ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम आ गए हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सारे हेडिंग्स लिख रखे हैं। ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है, रन करना है। रन करने के लिए हमें राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर करना है, और इस तरह से जो हमारा हेडिंग है अब यहाँ पे दिखने लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग है, और जो S6 था वो सबसे छोटा हेडिंग है। तो अब हम बात करते हैं HTML में पैराग्राफ्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ को लिखने के लिए हम पी टैग का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हम आ गए हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग लेने वाले हैं। ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया, और इसमें हम क्या करते हैं, एक डमी टेक्स्ट डालते हैं, और ये हमारा डमी टेक्स्ट हो चुका है। और इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हम यहाँ पे इसको लाइव सर्वर से ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये पैराग्राफ हमारा कैसे दिखता है। तो इस तरह से हम एचटीएमएल में पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एचटीएमएल में स्टाइल हम कैसे यूज कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को अगर आप स्टाइल करना चाहते हो तो कैसे स्टाइलिंग उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं, स्टाइलिंग ऐड करने के लिए बेसिकली हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम वहाँ पे सीएसएस लिखकर उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि पैराग्राफ टैग है, और इसमें हमने स्टाइल यानी कि कलर रेड करा हुआ है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सब के सब आपके लाल हो जाएंगे। अगर हम बात करें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एचटीएमएल में कितने टैग्स मिलते हैं, तो मैं बताऊँ आपको, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टैग यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर टेक्स्ट को आप मोटा करना चाहते हो तो वहाँ पे हम बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं। अगर आप इटैलिक करना चाहते हो तो वहाँ पे हम आई का यूज कर सकते हैं, और अंडरलाइन करने के लिए हम यू का यूज कर सकते हैं, मार्क करने के लिए यानी कि हाईलाइट करने के लिए मार्क का यूज कर सकते हैं। स्मॉल अगर आप करना चाहते हो किसी टेक्स्ट को तो आप स्मॉल का यूज कर सकते हो। अगर आप अपने एचटीएमएल में आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो वहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग अवेलेबल हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। कोटेशन की बात करें तो हमारे पास कई सारे टैग्स हैं। जैसे अगर हमें कोई बहुत बड़ा ब्लॉक कोट रखना है अपने वेबसाइट में दूसरे के कोड को, तो फिर हम वहाँ पे ब्लॉक कोट यूज कर सकते हैं। और अगर आप छोटे मोटे कमेंट्स या कोटेशन लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे टू का यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी का फुल फॉर्म आपको शो करना है तो वहाँ पे हम एबीबीआर का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है तो आप हम एड्रेस का यूज कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास कोटेशन के टैग होते हैं। बात करें कि एचटीएमएल में हम कमेंट कैसे कर सकते हैं, तो एचटीएमएल में कमेंट करने के लिए हमें अपने कोड को कुछ इस तरह से लिखना होगा, एंगल ब्रैकेट होगा और उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम प्लेस कर देंगे। साथ में आपको यहाँ पे ये जो पूरा एग्जांपल दिख रहा है उस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं। जितने भी लाइन ऑफ कोड है उनको हम इसी तरह से कमेंट करेंगे। ठीक है ना। कमेंट करने के बाद आपका जो कोड कमेंटेड हो जाएगा वो आपका ब्राउजर रीड नहीं करेगा, ब्राउजर में दिखेगा नहीं। ठीक है। तो कमेंट का ये फायदा होता है। अगर बात करें एचटीएमएल में हम कलर कैसे दे सकते हैं, तो कलर देने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। एक तो नाम से दे सकते हैं, रेड येलो ग्रीन ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेक्स कोड का यूज कर सकते हो, और इसके साथ साथ हम आरजीबी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू हम एचटीएमएल में कलर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एचटीएमएल में सीएसएस को अगर हमें जोड़ना है, लिंक करना है, तो कितने तरीके हैं जिससे हम सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं बताऊं, यहाँ पे टोटल 3 टाइप हैं जिनसे हम सीएसएस को लिंक कर सकते हैं अपने एचटीएमएल से। पहला है इनलाइन सीएसएस, जो कि हम सिम लाइन में ही लिखते हैं, और ये लिखने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा इंटरनल होता है, जो कि हम
हमारा जो एचटीएमएल का पेज होता है उसमें जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम एक स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं और उसके अंदर हम सीएसएस की कोडिंग कर सकते हैं। जो भी कोड हम वहाँ लिखेंगे उसको हम इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल सीएसएस होता है वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक सीएसएस का एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और वहाँ पर हम अपने सीएसएस के कोड को रखते हैं और उसको लिंक करके यहाँ पर हम शो करवा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम एचटीएमएल में सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम आ गए अपने वीएस कोड एडिटर में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए हमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है। ये हमारा हो गया और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कलर इसका जो है उसको मैं रेड करना चाहता हूँ। ठीक है ना? अब इतना लिखने से क्या होगा ना कि ये जो एलिमेंट हमारा ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हमारा कलर हो जाएगा। और इसको देखने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं। देखो, हो गया ना? इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका इनलाइन सीएसएस। अगर आप इसी चीज़ को सेम चीज़ को आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, है ना? इंटरनल यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे हमें स्टाइल टैग यूज़ करना होगा और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये H1 है हमारा और H1 के लिए हम लिखते हैं कलर और यहाँ पे भी मैं करता हूँ येलो करता हूँ। ठीक है ना? येलो हो गया। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कलर काम नहीं करेगा, रेड ही काम कर रहा है ना? इसका सीधा-सा मतलब यही है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इससे, है ना? अगर आप इस स्टाइल को यहाँ से अगर हटा देते हो, है ना? तब उस स्थिति में आपका ये वाला सीसस काम कर जाएगा और आप देखो कलर इसका चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन और इंटरनल सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है। जैसे मैंने लिखा STY यानी style.css ये फाइल बन गई है। अब हमें यहाँ पे जैसे H2 को मैं यहाँ से कलर करना चाहता हूँ और मैंने लिख दिया COLOR कलर और आपका यहाँ पे एक्वा कर देते हैं इसको। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमने सीएसएस तो लिख दिया, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमने इस फाइल को इससे कनेक्ट नहीं किया, है ना? जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये स्टाइल आपने जो भी लिखा कुछ भी इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों अलग-अलग फाइल्स हैं, है ना? इसको लिंक करने के लिए हम यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ कर सकते हैं और जैसे ही लिंक टैग आप लिखते हो यहाँ पे आपको पूरा एक फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ये देखो स्टाइल का ये बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट मिल जाता है। आप नाम हमने वही लिखा है, तो ये वैसे ही आपका लिंक हो गया, है ना? अगर आप नाम कुछ और देते हो तो यहाँ पे नाम आपको डालना पड़ेगा विथ उसके पाथ के साथ, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने इतना कर दिया है, तो आप अगर इसको ब्राउज़र में देखोगे तो देखो ये आपका एक्वा हो चुका है। यानी कि आपका जो सीएसएस था वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। तो इस तरह से हम सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं अपने इस एचटीएमएल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही जानने वाले थे। अब बाकी की चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, है ना? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।